मसूद अजहर के मदरसे पर भी अटैक हुआ है। ये कोटली, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद, इस जगह पर जो 9 स्ट्राइक हुए हैं उसकी एक एक खबर निकल करके सामने आ रही है। भारत की तरफ से साफ साफ कहा गया है, अमेरिकी विदेश मंत्री से बातचीत हुई है, एनएसए ने साफ साफ कहा है कि पाकिस्तान के जितने भी आतंकी ठिकाने थे उसे हमने अटैक किया, उसे हमने टारगेट किया है। किसी भी रिहायशी इलाके को डिस्टर्ब नहीं किया गया है। पाकिस्तान के किसी भी सैन्य ठिकाने को कहीं भी अटैक नहीं किया गया है। जो पाकिस्तान के अंदर जहां पर आतंकियों को पाला पोसा जा रहा था, जो टेरर कैंप चल रहे थे, उनको तबाह किया गया है। अब पाकिस्तान को जो तगड़ी चोट लगी है, ये पहली बार पाकिस्तान की तरफ से स्वीकारोक्ति है कि वहां के पीएम आके कह रहे हैं कि साहब हां, हम पर अटैक हुआ है। प्रमोद, पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया। एग्जैक्टली हाँ, बिल्कुल। हिंदुस्तान की स्ट्राइक को एक्सेप्ट कर लिया। हिंदुस्तान कह रहा है कि भारत की तरफ से दावा है कि ऑपरेशन सिंदूर में 9 जगह देखिए आतंकियों के जो लॉन्च पैड है वहां पर अटैक किया गया है, और पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है। खुद प्रधानमंत्री एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 5 जगह अटैक हुआ है। इसके अलावा दूसरे बड़े नेता है वो भी कह रहे हैं। कब एक दिन पहले आप देखेंगे तो पाकिस्तान इंटरनेशनल मीडिया लेकर पहुंचा था, पूरे पीओके में घुमा कर कह रहा था कि या तो कहीं नहीं है आतंकी। अब इंटरनेशनल मीडिया देखे, अब दुनिया देख ले, क्योंकि हिंदुस्तान पहले ही इंटरनेशनल फोरम पे कह चुका है कि उनकी पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान से लड़ाई नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि पाकिस्तान आतंकियों की परस्ती करता है, उसने आतंकी पाल रखे हैं, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे अजहर मसूद हो, या बहुत सारे गुर्गे जो रह कर जहर उगलते हैं। अब उन पर हिंदुस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक, और जो खबर निकलकर सामने आ रही वो ये है कि 15 के आसपास आतंकी मारे गए और 60 के आसपास इंजर्ड है। लोगों ने जब हिंदुस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक देखी तो भौचक्के रह गए। कई लोगों ने जो पीओके में उस वक्त ट्रैवल कर रहे थे तो कार में से वीडियो रिकॉर्ड किए हैं, और तस्वीरें कितनी भयावह है। देखिए, पाकिस्तान माना नहीं, बार बार वो दहशतगर्दी को बढ़ावा देता रहा है। पहलगाम अटैक जिस तरीके से आतंकियों ने अंजाम दिया, उसके बाद से हिंदुस्तान ने 2 टूक कह दिया था कि अब जड़ पर वार किया जाएगा, और जड़ पर वार होने से पूरा तना सूख जाएगा। और जो एक और इंपॉर्टेंट खबर है कि जो अजहर मसूद है, अजहर मसूद से पुराना हिसाब किताब है हिंदुस्तान का, इसीलिए उसके जितने भी गुर्गे हैं और उसके जो बड़े लॉन्च पैड है जहां वो छुप कर बैठा था, हालांकि उसको 1-2 लेयर की सुरक्षा भी थी, उसकी खुद की भी एक बड़ी टोली है, उन लॉन्च पैड को ठिकाना बनाया गया। पूरी पाकिस्तान हाफिज सईद को सिक्योरिटी देती रही। बिल्कुल। और ऑपरेशन सिंदूर, ये नाम भी बहुत ही सोच समझ कर रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि पहलगाम में जितने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े गए थे ना, उन सब का बदला, उनकी आंसुओं का बदला है ये। हिंदुस्तान का जो ये बदला है, सबसे बड़ा बदला है। इससे पहले हमने देखा 2016, 2019 हमने देखा, और अब पुलवामा अटैक, उरी अटैक, उसका बदला देखा, पहलगाम का अटैक। ये जो बदला लिया गया है, ये बहुत बड़ा बदला है। और ये तस्वीर पाकिस्तान के भीतर की हम आपको दिखाएंगे, और दिखा भी रहे हैं, जहां पर पहले लोगों के भागते दौड़ते तस्वीर नजर आ रही है। प्रत्युष, इससे पहले जो भी स्ट्राइक इंडियन आर्मी ने और इंडियन एयरफोर्स ने की है, इससे पहले पाकिस्तान हर बार ये कहता रहा कि हम तैयार नहीं थे, आपने अचानक हमला कर। अभी पिछले 10-12 दिन से लगातार टैंक मूवमेंट कर रहे थे। ये आसिम मुनीर बता रहे थे कि हमारे जवान पूरी तरह से तैयार हैं। आज भारतीय सेना ने 1:28 पर एक ट्वीट किया और उसमें लिखा, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। हम ये जानते हैं कि हम जय के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं और हमने करके दिखा दिया। इसे कहते हैं बोलकर कहकर मारना। बिल्कुल, इसे कहते हैं बोलकर और कहकर मारना। पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो या फिर पाकिस्तान की सेना की तरफ से जो लगातार बयान सामने आ रहे थे, हम पूरी तरीके से तैयार है, आपकी सेना ने तैयार है, हम मुकाबला करने के लिए तैयार। सेना ने लिखा, प्रहाराय सन्निहिता जयाय प्रशिक्षिता। हम जय के लिए पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, रेडी टू स्ट्राइक, ट्रेन टू विन। और इसी के आसपास ये हमला हुआ है। और पाकिस्तान का रोना फिर से शुरू हो गया है। पाकिस्तान का रोना इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने शुरू हो चुका है कि साहब, हिंदुस्तान ने रिहायशी इलाकों में अटैक किया है और ये सीधे सीधे जंग छेड़ी है हिंदुस्तान ने। जबकि हिंदुस्तान ने साफ साफ अमेरिका को भी सूचित कर दिया है कि जितने भी पाकिस्तान के अंदर चल रहे टेरर कैंप थे
उनको टारगेट किया गया है, क्योंकि हिंदुस्तान ने पहले ही कह दिया था हमारे निशाने पर सिर्फ और सिर्फ आतंकी होंगे। और ये देखिए आतंकियों के जितने भी ठिकाने थे उन पर बहुत बड़ी और तगड़ी स्ट्राइक हुई है। और एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, एलओसी पर भारी गोलीबारी इस वक्त चल रही है। लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और अब दोनों तरफ से सिर्फ गोलियां नहीं चल रही, तोपों का इस्तेमाल होने लगा है। दोनों तरफ से तोपें चलाई जा रही हैं और अब गोलाबारी हो रही है। अभी तक गोलीबारी हो रही थी, इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि अब तोपों का इस्तेमाल दोनों तरफ से हो रहा है और हैवी शेलिंग शुरू कर दी गई है, क्योंकि पाकिस्तान की फोर्स की तरफ से भी और पाकिस्तान के हुक्मरानों की तरफ से भी ये कहा गया है कि हम इस बात का जवाब अब देंगे और पाकिस्तान की तरफ से जितना भी अब हमला होगा उसका जवाब भारत के लिए दोगुनी ताकत से देगा। इसके लिए भारतीय सेना पहले से तैयार थी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एलओसी पर यह सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान नहीं कर रहा था। 45 मर्तबा कर चुका था पिछले 12 से 13 दिन में, 45 से ज्यादा बार वो कर चुका था। लेकिन अब की सिचुएशन थोड़ी उससे अलग हो गई है। अब पाकिस्तान की तरफ से जो गोलाबारी है वो तेज कर दी गई है। खास तौर पर कुपवाड़ा में जो खबरें सामने आ रही है, कुपवाड़ा में एलओसी पर पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से भारी गोलीबारी वहां पर शुरू कर दी गई है। जवाब में भारतीय सेना ने भी जबरदस्त वहां पर गोलीबारी की है। हमारे साथ तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। खालिद, ये जो खबर सामने आ रही है, एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से भारी गोलीबारी। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं ये बनकोट इलाका है मेंढर का, जो रजौरी पुंछ में है। वहां आर्टरी फायर जो है नोट किया गया है और दोनों तरफ उसका जवाब भी दिया जा रहा है। इससे पहले जो है जो फायरिंग हो रही थी वो इतनी हैवी नहीं हो रही थी जो कुपवाड़ा या फिर रजौरी पुंछ सेक्टर से बात करें, लेकिन जो बनकोट इलाका है मेंढर का, वहां पर आर्टरी फायर की खबर आ रही है और वहां पर जो है जवाबी कार्रवाई भी उसको की जा रही है। कुपवाड़ा से अभी मेरी बात हुई और वहां लगातार कंटिन्यूसली जब से हमला हुआ है तब से लगातार एक्सचेंज ऑफ फायर जो है बॉर्डर पे चल रहा है। खासकर अगर हम बात करें जो शमशाबादी रेंज है, केरन सेक्टर, वहां पर जो है फायरिंग चल रही है। टीटवाल, इन इलाकों में टंगडार, मचेल, नवगाम, राजवाड़ा सेक्टर, ये इन सब सेक्टरों में है लगातार फायरिंग हो रही है। और वही जो पुंछ रजौरी है, वडेरा की गली हो या फिर मनकोट हो, वहाँ पर भी अब हैवी फायरिंग की खबर आई है। तो लेकिन इसके लिए जो भारत है वो पहले से सक्षम है और उन्होंने पहले पूरी तैयारी कर ली है कि अगर इस तरह का रिटेलिएशन होता है तो उसको जवाब कैसे देना है। इसलिए भारतीय सेना मुस्तैद है वहाँ पर और चाहे कोई भी एलओसी हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, पूरी तरह से तैयारी की गई है, क्योंकि ये एक प्लान्ड अटैक था जो टेरर कैंप्स पे किया गया बिना खालिद, ऐसी सिचुएशन में जो वहां पर एलओसी के पास जो सटे हुए गांव थे, गांव को खाली करा लिया होगा। बिल्कुल, जो बहुत निकट गांव थे उनको पहले से, देखिए मैं आपको बता दूं, पहले से ही जो चौकीबल एरिया आता है कुपवाड़ा का, वहां से करीबन दर्जनों गांव जो है जो नियंत्रण रेखा के बिल्कुल सटे हैं। तो चौकीबल खालिद, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहते हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है पाकिस्तान से। खबर यह है कि पाकिस्तान में अब हलचल बढ़ गई है। स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान में दहशत बढ़ती जा रही है और इस वक्त खबर यह मिल रही है कि पाकिस्तान में स्कूलों को बंद कर दिया गया है। स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है, स्कूल बंद कर दिए गए हैं, स्कूलों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और अब कहा गया है कि स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। आधी रात को पाकिस्तान के अंदर हड़कंप, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। स्कूलों को बंद करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। लाहौर, सियालकोट, ये दोनों एयरपोर्ट अगले 48 घंटे तक ऑपरेशनल नहीं रहेंगे, यानी कि यहां से कोई भी फ्लाइट, कोई भी उड़ान सेवा यहां से नहीं होगी। एयर स्पेस पाकिस्तान का बंद कर दिया गया अगले आदेश तक, यानी कि पाकिस्तान की वायुसेना से कोई भी फ्लाइट नहीं गुजर पाएगी। और जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक पाकिस्तान के पीएम ने आज सुबह 10 बजे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुला ली है। वहां पर पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका को सूचित किया गया है कि हिंदुस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर अटैक किया है। हिंदुस्तान ने पहले ही बता दिया, अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए को पहले बता दिया कि जो टेरर कैंप थे उनको नेस्तनाबूद किया गया, क्योंकि हमारे टारगेट पर वो आतंकी ही थे। हमारे साथ प्रमोद भी जुड़े हुए हैं, खालिद भी जुड़े हुए हैं, अमित भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित के पास चलते हैं। अमित, जरा बताइए पाकिस्तान की तरफ से अब किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, क्या कहा जा रहा है उनके नेताओं की तरफ से और पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंड इस पर अब क्या है? देखिए, ब्यूटी स्लीप से वो अभी जागे हैं और उनको जिस तरह की फिक्र रहती है
अपने टेररिस्टों के बारे में, अपनी आवाम की कम वो फिक्र करते हैं, वो अपने टेररिस्टों की ज्यादा फिक्र करते हैं। उसके बाद उन्होंने साफ ये कह दिया कि हम भी रिटेलिएट करेंगे। उनकी फोर्सेस की तरफ से जिस तरह से गोलाबारी अभी चल रही है वहां से और बढ़ा दिया, और हमारे रिहायशी जो इलाके हैं बॉर्डर के उनको टारगेट किया जा रहा है, वो उनकी जो चीजें स्पष्ट करती हैं कि वो कर तो कुछ नहीं सकते, लेकिन जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अपने आकाओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है इस तरह की हरकतों पे अब उतर आए हैं। बयानबाजी होगी और फिर उसके बाद जिस तरह वो हमेशा से कहते आए हैं कि हमारे सिविलियन इलाके को टारगेट किया गया, अपने जो जैसे कि मैंने पहले कहा कि वो अपनी आवाम की नहीं, अपने यहां पर जो पैदा होते टेररिस्ट हैं जिनकी पैदाइश और परवरिश वो करते हैं उनकी ज्यादा फिक्र करते हैं। अब जो है उनका रिटेलिएशन का उन्होंने कह दिया कि वो रिटेलिएट करेंगे। किस तरह से करेंगे, क्या जो उनकी जो पूरी स्ट्रैटेजी है वो उनके पास नहीं होगी, वो उनके टेररिस्ट आका ही बताएंगे उनको कि क्या करना है। लेकिन हमारी फोर्सेस बिल्कुल रेडी हैं। अभी बहुत बड़ी खबर आ सकती है, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि 2 बहुत बड़ी खबरें आ सकती हैं जिससे फिर पता लगेगा कि हमने पाकिस्तान में और क्या क्या जो है उनको जो है समझाया, उनको बताया कि टेररिस्टों को पनाह ना दे, टेररिस्टों को वहां पर परवरिश ना दे। तो ये 2 बड़ी खबरें और आ सकती है। हमारी फोर्सेस लगातार जो है वो बॉर्डर पे तैनात है मुस्तैदी से, और जवाबदेही हो रही है हमारी तरफ से। बाकायदा जो है हम ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं, और इस समय जो शेलिंग बढ़ाई गई है हमारे सिविलियन के जो इलाके हैं हमारे और एक और बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान का फाइटर प्लेन मार गिराया है। बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तान का F-16 ये फाइटर प्लेन, इसे हिंदुस्तान ने मार गिराया है। स्कूलों को नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये, फाइटर प्लेन अगर मार गिराया है तो इसका मतलब है कि फाइटर प्लेन ने कोशिश की होगी भारतीय एयर स्पेस में दाखिल होने की, और F-16 कोई मामूली विमान नहीं, अमेरिका का दिया हुआ आधुनिक विमानों में से एक है। और F-16 को अगर भारत ने मार गिराया है तो ये बड़े युद्ध की तरफ जाती हुई स्थितियां दिख रही हैं। डिफेंस सिस्टम भारत का पहले से ही सक्रिय था, एक्टिव था। S-400 ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये पहले से एक्टिव था। और ये देखिए F-16 जिसने भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की, उसे भारतीय वायुसेना के विमानों ने मार गिराया। बहुत बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान का फाइटर प्लेन गिरा दिया। जरूर देखना होगा कि S-400 का इस्तेमाल हुआ है या हमारे लड़ाकू विमान ने ये F-16 की जो नापाक कोशिश थी उसको नाकाम किया है। F-16 टेक्निकली सुपीरियर विमान माना जाता है, अमेरिका का दिया हुआ है, और F-16 को अगर भारत के विमान ने मार गिराया है तो इसका मतलब यह है कि युद्ध वर्जन हमारे पास है, बिल्कुल, जो कि 4.5 जिसे बस इसी खबर का इंतजार है। रविंद्र सचदेवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र सचदेवा जी, इस वक्त जो खबर आ रही है F-16 को मार गिराया गया है, तो क्या ये S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने उड़ाया होगा टारगेट करके, लॉक करके, या फिर हमारे फाइटर प्लेन ने इसे खत्म किया? थैंक यू वेरी मच। ऑब्वियसली हम कह नहीं सकते इस समय कि कैसे करा होगा, बट मेन बात यह है कि अगर ये पाकिस्तान ने F-16 भारत की तरफ भेजा है, दैट मीन्स पाकिस्तान इस जंग को आगे बढ़ाने की तरफ जा रहा है। जबकि एक्सपेक्टेशन ये है फिलहाल कि जो हमने एयर स्ट्राइक करी है, प्रिसीजन स्ट्राइक है, ये टेररिस्ट बेसिस के ऊपर है। इसमें कोई पाकिस्तान का सिविल, मिलिट्री या इकोनॉमिक टारगेट हिट नहीं हुआ है। और इन स्ट्राइक से पहले अभी आप देखेंगे हमारी इंडियन एम्बेसी ने वॉशिंगटन डीसी में स्टेटमेंट निकाली है कि एनएसए डोवल की बात हुई है, अमेरिका के एनएसए जो इस समय मार्को रूबियो हैं। भारत ने इस स्ट्राइक के बारे में पहले अमेरिका, सऊदी अरब एमिरेट्स को जरूर बताया होगा, प्लस केवल बताया नहीं होगा, ये हमारा डिप्लोमेसी रही है कि अब हमारी डॉक्ट्रिन हो गई है टिट फॉर टैट, कि अगर हम पे कुछ अटैक होगा तो हम वापस अटैक करेंगे। तो ये हमारे को अटैक करना था। अब बात है कि पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा। तो ऐसे में अमेरिका का प्रेशर, सऊदी का प्रेशर और अरब एमिरेट्स का प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर पड़ना चाहिए था, या है या होगा, कि आप रिएक्शन तो करो भाई, आपको अपनी इज्जत बचानी है। उनके देश में अगर अटैक हुआ है वो कहेंगे हमारे देश के ऊपर हुआ है, हालांकि हमने आतंकी बेसिस पे करा है, राइट। तो पाकिस्तान का रिएक्शन जो है ऐसा होना चाहिए जो स्पाइरल अप ना करे, मामले को और ज्यादा ना बढ़ाए। ठीक है, कुछ वो मिसाइल मारे, जंगलों में मारे, ये वो कहेंगे हमने
इंडिया को जवाब दिया है। नहीं, पाकिस्तान की अगर तरफ से ऐसे प्रोपेगेंडा शुरू भी हो चुके हैं। देखिए खबर यह भी है, सियालकोट में कंप्लीट ब्लैकआउट हो चुका है। लोगों को घरों के अंदर रहने के लिए कह दिया गया। पाकिस्तान के सियालकोट में टोटली कंप्लीटली ब्लैकआउट। लोगों से अपील की जा रही है घर के अंदर निकले अगले सूचना तक। तो ये असर हो रहा है वहां पर पाकिस्तान में। पीओके में जब अटैक हुआ, मस्जिदों से ऐलान किया जाने लगा कि लोग घरों के अंदर रहे, हिंदुस्तान ने अटैक कर दिया है। जो 2-3 खबरें बड़ी निकलकर सामने आ रही है। 12 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, 55 वहां पर घायल हुए। F-16 पाकिस्तान ने जो भेजने की कोशिश की, उसे मार गिराया गया है। ये तस्वीरें भी देखिए, सबसे पहले सामने आई, जी न्यूज ने आपको दिखाई कि वहां पर जब स्ट्राइक हुई तो देखिए लोगों के अंदर वहां पर कैसे वहां भगदड़ मच गई। ये बहावलपुर की तस्वीर थी। इसी तरीके से कोटली, मुजफ्फराबाद, एक बहुत बड़े इलाके को रविंदर संधवा सर, इससे पहले हमने 2016 और 19 भी देखा। लेकिन ये जो स्ट्राइक हुई है, ये स्ट्राइक कहा जा रहा है 9, अभी तक तो जानकारी है कि 9 जगहों पर स्ट्राइक हुई है। यानी एक बहुत बड़े इलाके पर, छोटा मोटा इलाका नहीं सर, एक बहुत बड़ा इलाका जहां टेरर कैंप चल रहा था, वो खत्म हुआ है। हमें तो इंतजार है सर, हाफिज सईद और अजहर मसूद की कब खबर आ रही है। सर्टनली ऐसे बड़ी स्ट्राइक्स है, मतलब स्प्रेड में ज्यादा है। और एक्चुअली भावलपुर पर भी हुई है जो स्ट्राइक, जो भी समझ आ रहा है, शायद सुन रहे हैं, विच वुड मीन कि पाकिस्तान के अंदर, सॉरी पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में भी अटैक हुआ। ये केवल पीओजे के या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर इलाके में ही नहीं, कि जहां पर आतंकी बेसिस है, भावलपुर में भी हुआ है, जहां पर जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, राइट जी जी। तो ये और 9 डिफरेंट लोकेशंस, 9 लोकेशंस या 5 पाकिस्तान कह रहा है, शायद पाकिस्तान 5 तो कह दिया है। हमारे यहाँ से कहा गया 9, हो सकता है ज्यादा भी हो, 9 से ज्यादा भी हो। और आपने मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, आपने खबर देखी होगी सर, मरियम नवाज, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सीएम, वो कह रहे हैं तुरंत इमरजेंसी यहां पर लगाइए। यानी कि उस इलाके में भी अटैक हुआ है। तलहा का बयान आपने कल देखा होगा। तलहा कह रहा था कि उसके वालिद वहां पर सुरक्षित है, सेफ है। अभी मेरे को, मैं स्पेकुलेट नहीं करता, पर मेरी भी बात हो रही थी यूएस में किसी से, तो वो बोल रहे थे कि फैसलाबाद में भी एक अटैक हुआ है, और फैसलाबाद भी पंजाब में है। यस यस। ओके, एंड फैसलाबाद में इनका एयरबेस भी, एक्चुअली हमारे कोई जानने वाले हैं तो उनकी वो बता रहे थे, इंफॉर्मेशन सही है। वो लगभग फैसलाबाद में भी एक ठिकाना है जहां पे अटैक हुआ है। ओके ग्रेट, आई मीन व्हाटएवर, राइट। तो दैट मींस कि ये जो अब की बार की स्ट्राइक है, ये ज्यादा वाइड स्प्रेड है, ओके, और मल्टीपल, आई थिंक मल्टीपल टारगेट्स को कर रही है, और एक स्ट्रॉन्ग ब्लो है पाकिस्तान में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनकी फैसिलिटीज के ऊपर। और इंडिया क्लियरली कह रही है कि हमने जो स्ट्राइक करी है, और इनफैक्ट इंडिया, हमने जो स्टेटमेंट दी है हमारी एम्बेसी ने अमेरिका में, हमने ये भी कहा कि 15 दिन या जितने भी दिन हो गए तब से हम वेट कर रहे थे, और पाकिस्तान को कि भाई पाकिस्तान इन आतंकियों को आप ब्रिंग देम टू जस्टिस, इसको परस्यू करो। बट पाकिस्तान बिल्कुल परस्यू तो क्या करेगा, पाकिस्तान तो बहाने मार के उल्टा हमें ब्लेम कर रहा था कि आपने खुद ही करवा दिया है, राइट। तो इसके चलते हमें ये एक्शन लेना पड़ा है अगेंस्ट दिस टेरर कैंप्स। ये हमारा पॉइंट है। एंड ऑल्सो वंस अगेन गोइंग बैक, थोड़ी देर के लिए आपको रोकना चाहता हूं। इस वक्त 2 मोर्चों पर एक साथ काम हो रहा है। एक तो सीमा पर जो घुसपैठ की कोशिश हो रही है, चाहे वो एयर स्पेस में हो या फिर फायरिंग एलओसी पे हो, उसे रोकने के लिए सेना पूरी तरह से लगी हुई है, वायुसेना पूरी तरह से लगी हुई है। और दूसरी तरफ सामरिक मोर्चे पर हमारे अधिकारी डटे हुए हैं। हमारे अधिकारी सूचित कर रहे हैं अलग अलग देशों को और अपने समकक्षों को यह जानकारी दे रहे हैं कि हमने ये अटैक किया है, इसकी पूरी तरह से ओनरशिप हम ले रहे हैं, लेकिन हमारा अटैक बहुत ही संभला हुआ है, हमारा अटैक बहुत ही सोच समझ कर किया गया है और आतंकी अड्डों पर किया गया ये अटैक है। लेकिन अगर अब पाकिस्तान रिटेलिएट करता है इस चीज को लेकर, तो फिर जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। इन सब के बीच इस्लामाबाद में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, लगातार अनाउंसमेंट वहां पर किया जा रहा है और सियालकोट को पूरी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। अब हमारे साथ तो खालिद भी जुड़े हुए हैं। अब खालिद, एलओसी के पास पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी हो रही है, पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा ये इलाके हैं, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल
पुंछ, राजौरी, कुपवाड़ा के इलाके में आपको बता दूं जो बिम्बर गली है या फिर मनकोट है, वहां पर भी जो है हैवी फायरिंग अभी हुई है, जिसमें आर्टरी फायरिंग अब यूज की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है क्योंकि पहले से हम तैयार थे और हमें पता था कि क्या करना है। इसलिए लगातार इन जगहों पर जहां पर भी पाकिस्तान कुछ करने की कोशिश करेगा उसको जवाब दिया जाएगा। एज ऑफ नाउ अगर हम बताएं तो 9 जगह जो स्ट्राइक हुई है उसमें सिर्फ टारगेट जो है जो हमें जानकारी मिली है डिफेंस से कि उन जगहों को बनाया गया है जहां पर जिनको जीरो इन किया गया था कुछ दिन पहले। जहां खालिद आपको रोकना चाहते हैं, इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने एक बार फिर से परमाणु हमले की धमकी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने एक बार फिर से गीदड़ भभकी दी है और पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने परमाणु हमले की धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान की तरफ से एक और गीदड़ भभकी आई है। एक बार फिर से वो सीधे चले गए हैं परमाणु बम की ओर, क्योंकि जानते हैं कि सेना नाकाम है, किसी काम की नहीं है, इसलिए बार बार वो ये मान लेते हैं कि हम तो 2 दिन में ही ये युद्ध हार जाएंगे और बार बार परमाणु हमले की तरफ चल देते हैं। एक बार फिर से परमाणु हमले की बात पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से गीदड़ भभकी, इसे कहेंगे कि चौथी पांचवी, पता नहीं गिनते गिनते आप थक जाएंगे, लग रहा है कितनी बार इस तरह की धमकी दे चुके होंगे, लेकिन तगड़ी चोट लगी है पाकिस्तान को। 9 आतंकी, जो अभी तक खबरें आ रही, हो सकता है कि 9 से ज्यादा वो ठिकाने हो सकता है 9 से ज्यादा ठिकाने हो, क्योंकि इस बार का जो एरिया है वो काफी बड़ा है। पाकिस्तान को तगड़ी चोट लगी है। तस्वीरें धीरे धीरे करके आ रही है, स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन आपको देख रहे हैं। पंजाब में सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मरियम नवाज ने, थोड़ी देर पहले हमने खबर दिखाई थी, इमरजेंसी लगाने की मांग की थी, वहां पर इमरजेंसी लग गई है। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में इमरजेंसी लग गई है। दूसरी, इसे यह भी समझिए कि जहां जहां अटैक हुआ है, चाहे वो बहावलपुर हो, चाहे वो मुजफ्फराबाद हो, चाहे वो कोटली हो, और पाकिस्तान का पंजाब सूबा और ये हाफिज सही पंजाब प्रांत में ये इमरजेंसी लगने का मतलब ये है कि जो फैसलाबाद की चर्चा हो रही थी, फैसलाबाद पे एक जो है वो अड्डा भी वहां पे भी नेस्तनाबूद किया गया है। और कुल मिलाकर 9 इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इंडियन आर्मी ने बाकायदा ओन किया है कि हमने 9 टारगेट किया है। हाँ, अब पाकिस्तान अगर ये रिटेलिएट करेगा तो बड़े संघर्ष के करीब हम क्या बढ़ जाएगी, पहुंच गए, बड़े संघर्ष के करीब हम पहुंच गए। रविंदर सचदेवा सर, इस बयान के क्या मतलब निकाले? विदेश मंत्री कह रहे हैं बड़े संघर्ष की तरफ, क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने जंग छेड़ दी है। यह बयान है पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान तो शुरुआत से ही न्यूक्लियर की धमकी और इस तरह की बातें करता है, और वो इसलिए करता है, वो ये चाहता है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, दुनिया के देश भारत के ऊपर प्रेशर डाले कि भारत एक्शन ना ले। राइट, पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी अभी तक ये थी, न्यूक्लियर की धमकी देना, दुनिया को दिखाना भी देखो इंडिया में अटैक करेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं होगा, तो हम तो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके जरिए पाकिस्तान दुनिया के लीडर्स में या गवर्नमेंट्स पर डर डालना चाह रहे थे कि वो प्रेशर बनाए इंडिया के ऊपर, ताकि इंडिया एक्ट ही ना करे, जो अभी हमने कर दिया है। अब हमने कर दिया, और अब भी अगर वो न्यूक्लियर वेपन की धमकी दे रहे हैं तो ये एक तो उनकी आई थिंक हेल्पलेसनेस है, उनके पास है क्या बोलने को कि क्या करेंगे वो। राइट, उनके पास तो एक ही बड़ी चीज है कहने को कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो वो कहेंगे यस वंस अगेन वर्ल्ड कैपिटल्स के ऊपर अपने फेवर में ओपिनियन बनाने के लिए जी। और अब देखिए, इंडिया ने अभी हमने 1 राउंड करा है स्ट्राइक्स का। अब आई डोंट नो, ये तो नहीं है कि हम शायद 2nd राउंड भी कर दें, बट पाकिस्तान का एक तो ओवर पूरा प्रयास होगा कि इंडिया कोई सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ स्ट्राइक्स ना करे। राइट, दूसरा राउंड हो गया या कहीं और से हो सकता है, कहीं और से कुछ और अटैक कर दे इंडिया कर रहा हो, टारगेटेड पर हम कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की आई थिंक हेल्पलेसनेस भी दिखाता है कि वो जो रविंदर सचदेवा सर, जो F-16 की खबर सामने आई, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान ने अपने F-16 को बिल्कुल हटाकर पीछे कर दिया है, क्योंकि सबको पता था कि हिंदुस्तान का पहला अटैक वहीं पर होगा। ये F-16 को बिल्कुल अब फ्रंट पर लाकर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय वायु सीमा के अंदर घुसाने की कोशिश, ये क्या दर्शा रहा है सर? ये तो ये एक बड़ी चीज है। ये डेफिनेटली, ये जिसे कहते हैं एस्केलेटरी लैडर इन द सेंस कि इसलिए मैंने कहा एब्सोल्युटली राइट, ये स्पाइरल अप की तरफ स्टेप है। अगर ये ऑफ कोर्स आप कह रहे तो डेफिनेटली सूत्रों से आपको पता चल रहा होगा, बट ये डेफिनेटली
ये एस्केलेटरी है, चिंता का विषय। इन्हें नहीं कैसे किए, जब इस तरह की स्ट्राइक होगी, जंग का माहौल बनेगा, तो चिंता की चीजें तो बहुत निकलेंगी। राइट, पाकिस्तान कुछ ऐसी चीजें करेगा जो हमें हर्ट भी कर सकती है शायद, बट आई थिंक बिग गेम में इंडिया ने डिसाइड कर लिया है। जैसे हमारी अब डॉक्ट्रिन है, आप कह रहे थे ना डिप्लोमेटिक भी, हमारा अब क्लियर है, टिट फॉर टैट। और ये भाषा अमेरिका और ट्रंप समझते हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। खालिद भी हमारे साथ हैं, अमित भी हमारे साथ हैं और अन्वेश भी हमारे साथ है। अन्वेश, आज मॉक ड्रिल होना है। अन्वेश, अगर आप तक आवाज आ रही होगी, खास तौर पर जो सीमाई इलाके हैं, क्या उसके लिए कोई नई गाइडलाइन आ सकती है कुछ ही देर में? देखिए, अभी अभी मिली जानकारी के मुताबिक इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है, आपको रोकना चाहते हैं। पाकिस्तान पर स्ट्राइक पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, और खबर यह है कि स्ट्राइक में 30 आतंकी मारे गए हैं। अब तक की जानकारी के मुताबिक 30 आतंकी मारे गए हैं, 55 आतंकी इसमें घायल हुए, यानी बहुत बड़ी स्ट्राइक है। कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है और बड़ी स्ट्राइक की गई है। बड़ी मिसाइल से यह टारगेट किया गया है। लश्कर के हेडक्वार्टर को भी टारगेट किया गया है। ये बिल्कुल उसी अंदाज में टारगेट किए गए हैं जैसे इजराइल ने अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाया है। और ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि लश्कर का हेडक्वार्टर भी टारगेट पर था, उसको भी निशाना बनाया गया है। कुल 30 आतंकियों के मारे जाने की खबर है और 55 आतंकी घायल हुए हैं। खालिद, मैं तो सिर्फ एक लाइन कहूंगा कि अभी तो ये शुरुआत है। अब सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ये संख्या, अपने आतंकियों की संख्या, ये गिनते जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जैसे ही वक्त बीतेगा, इस पूरे जो अटैक है किया गया है उस पर जो कड़ियां हैं वो जुड़ेंगी और जो मृतकों के जिनको मार दिया गया है उनकी संख्या बढ़ सकती है। अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 30 के आसपास बताया जा रहा है कि मार दिए गए हैं और 55 के करीब जो है घायल है। लेकिन अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, दिन आएगा, तो तब चीज़ें जो और ज़्यादा क्लियर होगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको बता दूं, बिम्बर गली और जो मनकोट है वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त फायरिंग आर्टरी की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, जिसका जवाब दिया जा रहा है। वैसे ही हाल जो है कुपवारा सेक्टर का है, जहां पर फायरिंग हो रही है, उसका भी रिटेलिएशन किया जा रहा है। उस इलाके में लोगों को, जो हमारी तरफ के लोग हैं, जो नियंत्रण रेखा से सटे लोग हैं, उनको खालिद मुरिद के ये जो है लश्कर का ये हेडक्वार्टर, और जो हमने दिखाई खबर कोटली, मुरिद के, बहावलपुर, मुजफ्फराबाद और अभी अपुष्ट खबर है फैसलाबाद, इन जगहों पर स्ट्राइक हुई है। यानी बिल्कुल पिन पॉइंटेड स्पेसिफिक स्ट्राइक। लश्कर का मुख्यालय, हेडक्वार्टर तबाह। खालिद, बिल्कुल, मुरीद के जो है वो पहले से ही लश्कर का एक हेडक्वार्टर रहा है। और बावलपुर की बात करें तो वहाँ पर भी मूवमेंट आ रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि 42 के करीब जीरो इन किए गए थे ऐसे लॉन्च पैड्स, जो कैब्स है, जो हमें कुछ दिन पहले खबर मिली थी, उनको जीरो इन करके जो है उनको ये टारगेट बनाया गया है। और वहाँ पर 100 से करीबन 135 तक की लोगों की जो टेररिस्ट, ट्रेन टेररिस्ट थे, उनके होने की खबर भी थी। तो उन्हीं जगहों को जो है स्पेसिफिक टारगेट किया गया है। नाउ ऐसे जो जगहों पे, लोकेशंस पे टारगेट किया गया है। तो हो सकता है ये जो खबर है 30 की, वो बढ़ भी सकती है और बड़े नाम भी कुछ सामने आ सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त कौन कौन उसमें मरा है, कौन बड़ा नाम है, ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी चीज़ें हौश-पौश में हम दर्शकों को नहीं बताना चाहते। तो इसलिए जो अटैक है वो स्पेसिफिक था और सिर्फ जो लॉन्चिंग पैड्स थे, जो कैंप्स थे, उनको टारगेट बनाया गया और सिविलियंस और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नहीं छेड़ा गया। ये स्ट्रैटेजी रही है इस ऑपरेशन सिंदूर की। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो संभावना थी कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, सीज फायर वायलेशन करेगा। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आ रही है पीओके के मुजफ्फराबाद में कई विस्फोट हुए हैं, कई धमाके वहां पर हुए हैं। विस्फोट की तेज आवाज वहां पर सुनी गई है। मुजफ्फराबाद में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ये पाक अधिकृत कश्मीर, वहां का मुजफ्फराबाद, और वहां पर कई विस्फोट हुए हैं, कई धमाके वहां पर लोगों ने वहां पर सुने। आधी रात को ये धमाका, और इस धमाके के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप, बड़े पैमाने पर मिसाइलों से हमला किया गया है। और वो मिसाइल आतंकी ठिकानों पर गिरे हैं। ये वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकियों के कैंप चल रहे थे, जहां पर आतंकियों के कई सरगना, उसके कमांडर यहां पर हो सकते हैं। अभी नाम क्लियर नहीं हो रहा है कौन कौन आतंकी मारा गया, लेकिन जो
जो मुरिदके का इलाका है या बहावलपुर का इलाका है, इस इलाके में कहा जा रहा है अजहर मसूद का मूवमेंट देखा गया था। बिल्कुल, ये दरअसल बड़ी बात है। अभी पाकिस्तान क्या करेगा कि इस सबको छिपाने की कोशिश करेगा। बहुत सारी डेड बॉडीज जो आतंकवादियों की होंगी वो दाएं बाएं कर दी जाएंगी। इस कोशिश में पाकिस्तान की आर्मी लग गई होगी। हाफिज सईद के ठिकानों पर भी स्ट्राइक हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकी हाफिज सईद का एक मदरसा उड़ा दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, अजहर मसूद के ठिकानों पर भी हमला किया गया है। यानी जो नामचीन आतंकी हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ बड़े हमले अंजाम दिए, उन नामचीन आतंकियों के ठिकानों पर चुन चुन कर अटैक किया गया है। यानी आतंक के जो सबसे बड़े वहां पर जो आतंकियों के सिरमौर है, यहां पर क्या है कि आतंकियों के सबसे बड़े नाम हाफिज सईद, लश्कर चीफ हाफिज सईद, उसके ठिकानों को, उसके मदरसों को उड़ाया गया है। और दूसरा जैश ए मोहम्मद यानी कि मसूद अजहर, इसके ठिकाने को टारगेट किया गया है। और इस बार हिंदुस्तान ने बताकर मारा है, और 9 ठिकाने, फिलहाल तो हमारे पास जो जानकारी 9 ठिकाने, लेकिन जो खबरें आ रही हैं 30 आतंकियों के मारे जाने की, 55 से ज्यादा आतंकी घायल, यानी ये स्ट्राइक 9 से ज्यादा इलाकों में हुआ है। बिल्कुल, एक बड़े इलाके में हुआ है और बहुत बड़ी चोट आतंकियों को पहुंची है। अब हो सकता है कि इसमें नाम मसूद अजहर का भी नाम सामने आ जाए, उन आतंकियों के जो मारे गए आतंकियों उसकी सूची में। अब इस लिस्ट में किस किस का नाम है? तला सईद आएगा कि हाफिज सईद आएगा, लेकिन जरा लोकेशन देख लीजिए। मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, अहमदपुर, बहावलपुर, मुद्रके और कोटली, ये वो इलाके हैं जहां पर ऑपरेट होते थे आतंकी कैंप। हमने कई रिपोर्ट्स के जरिए आपको ये बताने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि कैसे वहां से कई एविडेंस भारतीय सेना ने कई बार दिए हैं कि इन इलाकों में चल रहे हैं ये आतंकी कैंप। रोको, ये जैश ए मोहम्मद का जो ट्रेनिंग कैंप था, या कहें कि उसके छोटे मोटे तो बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप थे, लेकिन जो बड़ा ट्रेनिंग कैंप था जैश ए मोहम्मद का, ये था पंजाब का बहावलपुर। ये था जैश ए मोहम्मद का मेन ट्रेनिंग कैंप। और ये पीओके में रावलकोट, कोटली, ये देखिए कोटली जो हम दिखा भी रहे हैं, कोटली जहां पर अटैक हुआ है, ये कोटली में जैश के कई लॉन्चिंग पैड वहां पर थे और छोटे मोटे ट्रेनिंग कैंप थे, लेकिन सबसे बड़ा बहावलपुर में था, पाकिस्तान के पंजाब के बहावलपुर में। ये तब है, प्रत्युष इसको थोड़ा सा समझिएगा, अगर हम इस मैप को बड़ा करके थोड़ी देर के लिए दिखा सके। अगर इसको थोड़ा समझिएगा कि ये पाकिस्तान की सेना पिछले 15 दिनों से यहां पे तैयारी कर रही है। बिल्कुल, हम टैंक भेज रहे हैं, सैनिक बढ़ा दिए हैं और सैनिकों का मूवमेंट हो रहा है। और ये पाकिस्तानी सेना के टैंक्स की मूवमेंट भी हमने दिखाई। और आसिम मुनीर टैंक पर चढ़कर अपने जवानों को वहां पर संबोधित करते हैं, पीओके में जाकर ये बताने की कोशिश करते हैं, दावा करते हैं कि देखिए हम इंडिया से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, उन पर अटैक करने के लिए भी तैयार हैं। और अपने ये ठिकाने जिनको वो छुपा कर रखते थे वहां पर रोक नहीं पाए। 2019 की चोट पर कार्रवाई हुई। इसमें जो हमने बालाकोट में स्ट्राइक की थी, वो जैश ए मोहम्मद के कई आतंकी ठिकाने जो थे वो तबाह हुए थे। लेकिन इस बार जो पाकिस्तान के पंजाब का बहावलपुर है, इसे समझिए, पाकिस्तान के पंजाब का बहावलपुर, ये इसका बड़ा ट्रेनिंग कैंप था। इस बार प्रत्युष जो फर्क है वो ये है, पहले उन इलाकों को टारगेट किया था भारतीय वायुसेना ने जो इलाके जंगली इलाकों में जो बेस कैंप हैं आतंकियों के, वहां पर टारगेट किया था। और इस बार उन ठिकानों को टारगेट किया गया है जो रिहायशी इलाके में है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं, रिहायशी इलाके में जनता के बीच में छिपाकर, जहां पर ये कैंप चलाए जा रहे हैं उनके बीच में छिपाकर आतंकियों को रखा जा रहा है। लेकिन अब ये शील्ड सबसे नहीं चलेगी। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट जो जानकारी वो ये है, मुरिद के, ये समझ लीजिए मुरिद के, ये हाफिज सईद यानी कि लश्कर का ये हेडक्वार्टर, मुरिद के पर बड़ी स्ट्राइक हुई है। मुरिद के पर बड़ी स्ट्राइक होने का मतलब है लश्कर का जो हेडक्वार्टर था, जहां से सब कुछ संचालित होता था हाफिज सईद के द्वारा, वो तबाह हुआ है। दूसरा बहावलपुर ये वो जगह जहां से जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप चलता था, वहां पर अटैक हुआ है। यानी कि मसूद अजहर और हाफिज सईद पर बहुत तगड़ी चोट पड़ी है। अभी आतंकियों की जो सूची सामने आ रही है, अभी नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो 30 के पार है। 30 के पार आतंकियों के मारे जाने की खबर है। आधी रात पाकिस्तान में ये जो अटैक हुआ है, इसे लेकर वहां पर हड़कंप है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से फिर से प्रोपेगेंडा शुरू हो चुका है कि हिंदुस्तान ने रिहायशी इलाकों में अटैक किया है, लेकिन अब वो पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है, एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि अब धीरे धीरे करके आतंकियों के नाम भी सामने आएंगे कि कितने आतंकी मारे गए। जो जानकारी मिल रही है
30 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं और हिंदुस्तान ने डंके की चोट पर पूरी दुनिया को बता दिया, ऑपरेशन सिंदूर के तहत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के अंदर चल रहे जैश ए मोहम्मद लश्कर ए तैयबा के हेडक्वार्टर को नेस्तनाबूद किया है। बिल्कुल स्पष्ट और सीधा जवाब है कि आप हमारी माताओं बहनों के सिंदूर को उनकी आंख के सामने उजाड़ोगे, छीनोगे, तो पाकिस्तान एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुमको भी समझनी पड़ेगी। और भारतीय सेना बखूबी दक्ष है इस मामले में, प्रशिक्षित है इस मामले में कि उसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। इन सबके बीच ये बड़ी खबर, श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया गया है और पाक सीमा से लगे एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। श्रीनगर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट है। श्रीनगर एयरपोर्ट से फिलहाल फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी, अभी अगले कुछ वक्त तक श्रीनगर से फ्लाइट्स नहीं उड़ेंगी। और जो भी पाकिस्तान की सरहद से एहतियातन कदम उठाए गए हैं, पाकिस्तान सीमा से लगे जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सबको अलर्ट कर दिया गया। खासतौर पर श्रीनगर एयरपोर्ट, इसे हाई अलर्ट पर रखा गया है। पाकिस्तान ने अपने वायु सीमा को बंद कर दिया है। अगले आदेश तक पाकिस्तान ने लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट का संचालन पूरी तरीके से 48 घंटे के लिए बंद कर दिया है। अब इस वक्त जो हिंदुस्तान से खबर है, श्रीनगर एयरपोर्ट पर खासतौर पर वहां पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पाकिस्तान के सीमा से जुड़े जितने भी एयरपोर्ट हैं उन सबको अलर्ट किया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान पर हुई स्ट्राइक से जुड़ी एक और बड़ी खबर, 70 आतंकी मारे गए इस स्ट्राइक में। बड़ी खबर, हमने कहा ना आपको कि अब सिर्फ पाकिस्तान आतंकियों के आंकड़े, आतंकियों के लाशों के आंकड़े गिनता जाए। 70 आतंकी मारे गए। लश्कर का मुख्यालय पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। बिल्कुल, तो 27 के बदले 70 का आंकड़ा आ चुका है और अभी ये आंकड़ा बढ़ेगा, आंकड़ा बढ़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके के धमाके, जिस तरीके से ये स्ट्राइक की गई है, कई मिसाइलें वहां पर गिरी हैं, ये आंकड़ा बढ़ेगा। अब तक 27 के बदले 70 मारे जा चुके हैं। 70 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है। 55 से ज्यादा घायल है। लगातार बने हुए रोविंदर सर, मैं मुदिर के और मुरिद के और बावलपुर की मैं बात करूंगा। लश्कर का हेडक्वार्टर, जैश का बड़ा ट्रेनिंग कैंप। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है सर। हाँ, श्योर, नो डेफिनेटली यस। ये जो स्ट्राइक्स है आपकी बार, आई मीन वाइडर है स्कोप में भी, ज्योग्राफिक स्कोप में भी। और आई थिंक जो न्यूज ये भी आ रही है, जो स्ट्राइक्स करी गई हैं इसमें हमारी एयरफोर्स और नेवी और इंडियन आर्मी, इन तीनों के सिस्टम्स इंप्लीमेंट करे गए हैं। तो ये शायद केवल ये नहीं कि एयर द्वारा, और जो भी हमने अटैक करे हमने अपनी टेरिटरी से फेंके मिसाइल्स, राइट? तो इट्स नॉट कि ओनली हमारी एयरफोर्स द्वारा, बट अपेरेंटली हमारी नेवी द्वारा भी मिसाइल्स लॉन्च हुए हैं। तो ये एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड एंड 360 डिग्रीज कहें उस तरह का ऑपरेशन है। और तभी इतना मेजर नुकसान, इतना मेजर डैमेज हम कर रहे हैं, करा है या हुआ है इस समय, अभी जो खबरें आ रही हैं। जी, अब पिछली बार हमने बालाकोट को हमने टारगेट किया था। मुरिद के और बहावलपुर को टारगेट करने का मतलब सर, जो मेन उनके हेडक्वार्टर या मेन जो ट्रेनिंग सेंटर थे उसे तबाह करना, यानी बड़ी चोट। क्योंकि अभी जो खबरें हैं सर, 75 आतंकियों के मारे जाने की खबर है, 75। या एंड आई थिंक अभी आप या आपके कोलीग कोई एक बता रहे थे कि बालाकोट वगैरह में, बालाकोट में जो था मानो वो कहीं थोड़ी रिमोट जगह में था जो भी उनका कैंप था, राइट? और ये जो लोकेशंस हैं, ये शायद ऐसी लोकेशंस हैं जो कि रिहायशी इलाकों के पास है या अर्बन सेंटर्स के पास है। तो बहुत ही, और पंजाब, पहली बार पंजाब के अंदर हमने अटैक किए हैं ये, तो इसलिए ये काफी आई थिंक एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अटैक है। क्योंकि हम भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान कुछ तो रिटेलिएट करेगा, कितना करता है बात अलग है, बट उसका वो जो अलग चल रहा है, जो भी बात हो रही थी डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, अमेरिका सऊदी वगैरह से प्रेशर डलवा रहे हैं, डलवाना चाहिए, डल रहा होगा, डलाया गया होगा कि पाकिस्तान रिटेलिएट ज्यादा ना करे। परंतु डिपेंड करता है, देखिए वॉर की आप प्लानिंग जितनी कर ले वो हर चीज प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाती, बट फिलहाल तो डेफिनेटली हमने मेजर डैमेज करा है पाकिस्तान के आतंकी बेसिस को। और इसका मैसेज केवल देखिए ओवरऑल में ये जरूरी था होना
क्योंकि ये केवल पाकिस्तान और आतंक को लेकर ही नहीं, ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में हमारी साख के ऊपर बात बनाई थी। उधर बांग्लादेश देख रहे हैं, उधर मालदीव देख रहे हैं, श्रीलंका देख रहे हैं, नेपाल देख रहे हैं, राइट। ये सारे देश अगर देखें तो इनको ये इंप्रेशन होगा कि इंडिया एक सॉफ्ट स्टेट है, जो कि हम नहीं है। तो ये, और ऑब्वियसली जो पाकिस्तान की तरफ से क्या रिटेलिएशन हो सकता है सर? क्योंकि जो अभी खबर आई थोड़ी देर पहले हमने दिखाई, F-16 उसे हमने मार गिराया। आई डोंट नो, आई मीन यस, वो अगर खबर है, एक खबर ये भी आ रही कोई इनका चाइनीज JF-17 भी मार गिराया है या गिरा है। आई डोंट नो, लेट्स सी टाइम में। बट आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि अगर ये पाकिस्तानी एयरफोर्स एक्टिव हो रही है हमारे खिलाफ, तो ये फिर एस्केलेटरी लैडर की तरफ जाता है। ये सर जेएफ सीरीज के फाइटर जेट, और साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर यह है, स्ट्राइक में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर। स्ट्राइक में कई आतंकी ठिकाने तबाह हुए, 75 आतंकियों के मारे जाने की अब तक सूचना है। खबर है हाफिज सईद पर भी बड़ी खबर आने वाली है, जिसका इंतजार पूरे हिंदुस्तान को है। स्ट्राइक में लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया। ये बड़ी खबर है, और सोर्सेस के हवाले से खबर यह है कि ये दोनों, एक तो हाफिज सईद, दूसरा अजहर मसूद, ये दोनों टारगेट करके हमले किए गए। जो ये बताने की कोशिश कर रहा था तला सईद कि नहीं, हमारे जो वालिद हैं वो बड़े सुरक्षित यहाँ पे हैं पाकिस्तान के अंदर। सुरक्षित जैसा जो टर्म है वो इस वक्त काम नहीं करता जब मिसाइल से अटैक होता है। आप दीवार के अंदर हो सकते हैं, आप घर के अंदर हो सकते हैं, चारों तरफ से सेना खड़ी कर सकते हैं, मिसाइल से नहीं बच सकते। और ये भारतीय सेना ने हाफिज सईद को टारगेट करके हमला किया है। हाफिज सईद पर कंफर्मेशन कुछ देर के बाद आने वाला है, ये जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। लेकिन जहां पर बहावलपुर में जहां पर स्ट्राइक हुई है, बहावलपुर में और कोटली इसके आसपास देखा गया था कुछ दिनों पहले मसूद अजहर। हो सकता है कि पहला नाम इसमें मसूद अजहर का सामने आए, यानी कि जैश और लश्कर की कमर इस बार हिंदुस्तान ने पूरी तरीके से तोड़ दी है। 75 आतंकियों के मारे जाने की खबर, और लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया है हाफिज सईद। हाफिज सईद की मौत की खबर का इंतजार इस वक्त ना सिर्फ हिंदुस्तान को, मुझे लगता है कि अमेरिका को भी, पूरी दुनिया को होगा, जो कि आतंक से त्रस्त है। और उस खबर का हम सबको इंतजार है। हाफिज सईद पर कोई बड़ी खबर आने वाली है। मैं बार बार कह रहा हूं, हाफिज सईद, मसूद अजहर, ये दो वो नाम है, ये दो वो नाम है पूरी दुनिया के सामने जिन्होंने पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैलाई है। इनके हेडक्वार्टर्स पर, इनके बड़े ट्रेनिंग कैंप पर, जहां से टेरर कैंप चलता था, उसको निस्तनाबूद किया गया है। और बिल्कुल ऐसे वक्त पर हमला किया गया है, जो जानकारी मिल रही है कि वहां पर कई आतंकी मारे गए हैं। अब तक की जो सूचना है, जानकारी है, 75 मारे गए। स्ट्राइक में लश्कर का टॉप कमांडर ढेर हुआ है। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हो। अमित, जरा बताइए कुछ डिटेल्स अगर मिल रहे हो, क्योंकि 75 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर आ रही है और बढ़ने वाली है। और ये टॉप कमांडर का नाम अभी आपको थोड़ी देर में जो है वो बता दिया जाएगा। इस समय बहुत बड़ी खबर, जैसे मैंने आपको कहा था कि दो बड़ी खबरें हमें मिलेंगी, दोनों बड़ी खबरों का इंतजार था। एक खबर जो है हम तक पहुंच गई है, और दूसरी बड़ी खबर भी आने वाली है। आपको बता दूं कि इस समय जो भारत ने स्ट्राइक की है, और ये बहुत ही जो है वो स्ट्रैटेजिकली स्ट्राइक किया गया है। हालांकि ISPR इस समय बहुत सारी फेक खबरें जो है वो फैला रहा है। इस समय वो जीनी उसी देख रहा है, और वो अपने तरीके से वहां से खबरें फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त भारत ने स्कैल मिसाइल से हमला किया है। ये इस वक्त नई अपडेट, भारत ने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया। रडार में नहीं पकड़ में आता है ये स्कैल्प मिसाइल, जिसका इस्तेमाल किया गया इस स्ट्राइक में। बिल्कुल सटीक निशाना, और ये रडार में पकड़ में नहीं आता है। पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार बयानबाजियां चल रही थी कि हम इंतजार कर रहे हैं आपके अटैक का, तो भारत ने अटैक कर भी दिया। स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो रडार को चकमा देता है, और बिल्कुल सटीक निशाने पर यह इस मिसाइल ने अपना काम किया है। 300 किलोमीटर तक हमले की इसकी रेंज है। बिल्कुल 300 किलोमीटर से ज्यादा तक की इसकी रेंज है। और जाहिर बात है, जो बातें कही जा रही है कि इसमें इंडियन नेवी का भी इस्तेमाल किया गया है, इंडियन नेवी की भी मदद ली गई है, तो जाहिर बात है, ये देखिए कुछ और तस्वीरें वहां से अब निकलकर सामने आ रही हैं। और स्कैल्प मिसाइल का हमला कितना प्रचंड और भीषण होता है, उसकी तस्वीर भी हम आपको कुछ ही देर के बाद दिखाने वाले हैं। जल्दी से क्विक रिएक्शन लेना चाहिए रविंदर सर से। रविंदर सर, स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल डेफिनेटली यस। देखिए, पॉइंट इस कि पाकिस्तान की एयर डिफेंस क्या कर रही थी, या जो भी कर रही थी,
हमारे जो मिसाइल स्कैल्प मिसाइल का जो अटैक है, डेफिनेटली ये प्रूव करता है कि प्रोवन परफॉर्मेंस जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वैसे परफॉर्म कर रहा है। रडार को चकमा देते हुए या रडार को उनकी इसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाई जी, और हमारी इंडियन एयर स्पेस से ही ये फायर करे गए हैं। तो ऑब्वियसली ये जो हमारी एयर पावर की जो हमारी एयर पावर की जो पंच बढ़ गया है अब राफेल के आने से, वो डेफिनेटली अब हमें फील्ड में दिखता है उसका असर। जी, ये बिल्कुल सटीक निशाना, क्योंकि देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं सर, जो अटैक हुआ है ना पाकिस्तान में उसकी तस्वीर भी दिखा रहे हैं। क्या बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेटेड अगर अटैक है, और अगर ऐसी सूचना रही होगी कि यहां पर हाफिज सईद, जिसका इंतजार है सबको उस खबर का, और मसूद अजहर का, रविंदर सर ये हम एक्सक्लूसिव तस्वीर भी दिखा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल टारगेटेड स्ट्राइक। अभी आप देखिएगा कुछ सेकंड में यहां पर ये अटैक आपको नजर आएगा। ये इस वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है, और अगर इस तस्वीर को हम थोड़ा सा और बेहतर तरीके से दिखाना चाहते हैं तो ये तस्वीर बिल्कुल कोने पर यह अटैक हुआ है। ये आप समझिए, ये एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीर है। जो हमला हुआ है, जानकारी है कि जमात-उद-दावा के सेंटर पर हमला किया गया है। जमात-उद-दावा के एक सेंटर पर यह हमला किया गया है, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको पाकिस्तान से दिखा रहे हैं, और ये देखिए ये हुआ है वो जबरदस्त हमला, और उठता हुआ धुआं भी कुछ देर के बाद अगर हम दिखा सकेंगे, अगर ये टॉप बैंड को हम हटा दें कुछ देर के लिए, तो वो स्पेसिफिक पॉइंट हमें नजर आएगा जहां पर ये धमाका हुआ है, जहां पर ये हमला हुआ है। अब देखिए इस तस्वीर को हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहते हैं। सबसे ऊपर की तरफ कोने में आप तस्वीर देखिएगा, कुछ ही सेकंड के बाद एक जबरदस्त धमाका आपको नजर आएगा। आप कुछ सेकंड के इंतजार में देखिएगा, बिल्कुल टारगेटेड अटैक है ये, और आप आवाज भी सुन सकते हैं। और पाकिस्तानी समय के मुताबिक रात में 12:35 के आसपास यह हमला हुआ, उस टाइमिंग को भी आप देख सकते हैं। और भारत के समय के मुताबिक इसमें आधा घंटा और जोड़ दीजिए, तकरीबन 1:05 पर यह अटैक किया गया है। यानी सारे वहां पर आवाजें आप सुन सकते हैं, इससे पहले वहां पर आवाजें आ रही हैं, क्योंकि एक जगह नहीं गिरा, कई जगह वहां पर अटैक हुए हैं। मैं रविंदर सर देखिए ये तस्वीर अभी आपने देखा, अंधेरे के बाद अचानक से आपने देखा कि वहां पर अचानक से आसमान में बिल्कुल उजाला सा हुआ। ये वो अटैक की तस्वीर थी, जैश का हेडक्वार्टर उड़ाया गया। ये बहुत बड़ी जानकारी आ रही है, लश्कर के मुख्यालय को भी तबाह किया गया। लश्कर और जैश पर सबसे बड़ी चूक, इनके जितने भी बड़े ट्रेनिंग कैंप थे, इनके जो हेडक्वार्टर थे, मुख्यालय थे, जहां से आतंकियों को संचालित किया जाता था, उसे उड़ाया गया है, तबाह किया गया। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तगड़ी चोट वहां पर पाकिस्तान को लगी है। दो आतंकी संगठन जैश और लश्कर, अब खबरें जो है लश्कर का टॉप कमांडर इसमें मारा गया है, क्योंकि पाकिस्तान ये कह रहा था कि साहब आप देख लीजिए एलओसी के आसपास पीओके देख लीजिए, कोई आतंकी नहीं है, झूठा आरोप है हम पर। लेकिन पाकिस्तान के इन इलाकों में जो अटैक हुआ है, जहां पर लश्कर के अड्डे थे, लश्कर का मुख्यालय था, जैश के अड्डे थे, जैश का मुख्यालय था, अब पाकिस्तान दुनिया को क्या बताएगा? बिल्कुल ये बहुत बड़ी बात है। मैं अमित के पास चलना चाहता हूं, लेकिन पहले एक चीज कहते हुए कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। तो ये भाले बरस रहे हैं, ये मिसाइलें बरस रही हैं, एक जगह नहीं बरस रही हैं, 9 ठिकाने ऐसे हैं जिनको चिन्हित करके ये धमाके किए गए हैं। और ये बता रहा है कि अगर भारतीय नौजवानों का खून बहाओगे धर्म पूछकर, तो फिर धर्म युद्ध के लिए भारत पीछे हटने वाला नहीं है। और यह स्पष्ट संदेश लीडरशिप की तरफ से भी था, भारतीय सेना की तरफ से भी था, और हाथ खोल दिए हैं सेना के। ये स्पष्ट कहा था सरकार ने कि खुली छूट दे दी है। बिल्कुल ये अमित ये जो लश्कर और जैश का हेडक्वार्टर, इसे तबाह करना, इसका मतलब कि वहां पर कई आतंकी भी मारे गए होंगे। जो खबरें हैं लश्कर का टॉप कमांडर, वो नाम क्या हो सकता है? देखिए नाम जो है वो बहुत जल्दी सामने भी आ जाएगा, लेकिन इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि
जिस तरह से पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकत वहाँ के जितने भी टेररिस्ट ग्रुप हैं वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब भी अगर वो इंडियन स्ट्राइक में मारे जाते हैं या फिर आमने सामने की जो शेलिंग में मारे जाते हैं या फायरिंग में मारे जाते हैं तो उनको वो सिविलियंस बता देते हैं। वो है वहाँ पर, उनको कल्टीवेट करते हैं, उनको वहाँ पर पालते हैं, पोसते हैं और जो है उनको वहाँ पर इतना बड़ा जो है बना देते हैं कि वो कहीं पर भी जाकर भारत के किसी भी हिस्से में जाकर आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं और फिर वो सिविलियन भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये स्ट्राइक हुई है, जैसे कि हमने पहले बात करना शुरू की थी जब हमारे सोर्सेज वहाँ पर बता रहे थे कि कितने इंजर्ड हुए और कितने मरे, तो ये आंकड़ा बढ़ता रहेगा और अब वो आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। हालांकि इन 9 साइट्स के अंदर, ये पूरी की पूरी 9 साइट्स के अंदर ये दावा किया जा रहा है कि जिन नामों को हम ढूंढ रहे हैं बहुत सालों से वो वहां पर मौजूद थे। ऑफिशियल कंफर्मेशन जैसे हमारे सोर्सेज दे देंगे हम वो नाम भी बता देंगे, लेकिन हमें इंतजार है उसी नाम का जिस नाम का इंतजार आप कर रहे हैं। और बहावलपुर के मदरसे में वहां पर भगदड़ मची हुई है। स्ट्राइक के बाद मदरसे से वहां पर लोग भागते हुए नजर आए हैं। मदरसे से बाकायदा वहां पर ऐलान भी शुरू हो गया, मस्जिदों से ऐलान भी शुरू हो गया वहां पर की स्ट्राइक हुई है, जल्दी वहां से भागो। ये देखिए तस्वीरें जब वहां पर आधी रात को स्ट्राइक हुआ बहावलपुर में, और देखिए उसके बाद की तस्वीर, हड़कंप मची हुई है। धीरे धीरे पहले तो लोग समझ नहीं पाए, बाद में उनको पता चला कि स्ट्राइक तो हो गई है, क्योंकि उस वक्त तक मस्जिद और मदरसों से ऐलान करना शुरू हो चुका था वहां पर पाकिस्तान में। शायद ये भी जानते होंगे कि जिस इलाके में ये रह रहे हैं वहां पर आतंकी अड्डे संचालित होते हैं और जहां भी आतंकी हैं ये भी जानते हैं कि भारत ने वहीं पर हमला किया है, इसलिए उन इलाकों को छोड़कर निकल जाना चाहते हैं, क्योंकि सिविलियंस के बीच में कुछ ऐसे आतंकी अड्डे पाकिस्तान ने बना रखे हैं जो सिविलियन को शील्ड की तरह इस्तेमाल हमेशा से करता रहा है। आम लोगों को शील्ड बनाकर इस्तेमाल करो और आतंकी अड्डे संचालित करो। यह पाकिस्तान की आज की नहीं, बहुत पुरानी रणनीति है, लेकिन इस बार ये रणनीति भी काम नहीं कर पाई और फिर कैसे कैसे धमाके हुए हैं वो हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। बहावलपुर में और मुरीदके में, इन 2 जगहों पर जो सबसे बड़ी स्ट्राइक हुई है, लश्कर और जैश को सबसे बड़ी चोट पड़ी है। राजस्थान में देखिए बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई है, लड़ाकू विमान यहां पर एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। राजस्थान से यह खबर निकल कर आ रही है, राजस्थान का जो बॉर्डर है यानी कि जो सीमा है, राजस्थान की सीमा, वहां पर लड़ाकू विमान एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले खबर आई थी F-16 की, जो पाकिस्तान की तरफ से हमारे वायु सीमा के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उसे मार गिराया गया है। और राजस्थान के पास अब यहां पर एयर पेट्रोलिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। जो जितने भी LOC हैं, जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलाबारी चल रही है और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन अगर होता है तो उसका जवाब देने के लिए हिंदुस्तानी सेना भी बिल्कुल तैयार है और इसलिए अलर्ट मोड पर कर दिया गया। श्रीनगर एयरपोर्ट हाई अलर्ट पर है। राजस्थान से जो खबर आ रही है, एयर पेट्रोलिंग वहां पर शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान की हर गतिविधि, पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। तो इस वक्त ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पाकिस्तान में हड़कंप और हिंदुस्तान में हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, यहां पर जश्न भी मनाना लोगों ने शुरू कर दिया। जैसे आधी रात को उनको यह खबर मिली, उन्होंने जश्न भी मनाना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर हिंदुस्तानी फौज इस वक्त सतर्क सजग है। तो बहावलपुर, मुरीदके और कोटली, इन इलाकों में तगड़ी चोट हुई है। 9 स्ट्राइक की खबर है, लेकिन हो सकता है कि यह स्ट्राइक 9 से ज्यादा हो, क्योंकि 75 आतंकियों के मारे जाने की खबरें हैं। और ये तस्वीरों में आप देखिए, ये पाकिस्तान की तस्वीर, आधी रात को अचानक सड़क पर लोगों की गाड़ियां रुक जाती है, लोग वहां से भागने लगते हैं और ये वो जगह है, ये वो इलाके हैं बहावलपुर का जहां पर आतंकियों के अड्डे यहां पर चल रहे थे। ट्रेनिंग कैंप था यहां पर जैश का, यहां पर लश्कर के अड्डे चल रहे थे। 2 बड़े ठिकाने, 2 हेडक्वार्टर लश्कर और जैश के तबाह हो चुके हैं।
तो ये तस्वीरें जो पाकिस्तान से निकलकर सामने आ रही हैं, हो सकता है कुछ देर के बाद ये तस्वीरें आना बंद हो जाएं, क्योंकि वहां पर जानकारी ये मिल रही है कि वहां पर इंटरनेट पर भी ब्रेक लगाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर रख रहे थे, पल पल की जानकारी ले रहे थे। प्रधानमंत्री आवास से ही वो हर चीज पर नजर रखे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर जिस वक्त एग्जीक्यूट किया जा रहा था, पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। अभी भी इस मामले में पूरी नजर प्रधानमंत्री बनाए हुए हैं। पीएम मोदी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। पल पल का अपडेट, पल पल की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई शुरुआत से ले रहे हैं और अभी भी प्रधानमंत्री पल पल की जानकारी ले रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में बड़े अधिकारी तैनात हैं, लगे हुए हैं, रक्षा राज्य मंत्री भी वहीं पर हैं और एक एक चीज पर नजर बनाए हुए हैं। जो दो मोर्चे दरअसल इस वक्त चल रहे हैं, एक तरफ तमाम देशों के साथ संवाद किया जा रहा है, विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं और सेना मोर्चा संभाले हुए है। एक के बाद एक लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए अन्वेष, क्या अपडेट आपको मिल रही है? क्योंकि एनएसए ने अमेरिका को सूचित कर दिया, अमेरिका के एनएसए को बता दिया कि हमने बिल्कुल टारगेटेड हमला किया है, टेरर कैंपों को हमने तबाह किया है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। एनएसए ने सबसे पहले अमेरिका के एनएसए को ये बताया कि हमने 9 के 9 टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया, हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन में या कोई अन्य रिहायशी इलाकों पे टारगेट नहीं किया। ये प्रिसिजन स्ट्राइक था जो इंडिया के टेक्नोलॉजी, नीश टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए ये टारगेट्स किए गए, ये मिसाइल्स को इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ साथ एमईए के जो दूसरे अधिकारी हैं वो बाकी देशों के एम्बेसडर्स और बाकी देशों के उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से इस अटैक को किया गया। मैं आपको ये भी बता दूं, इससे पहले जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ था उसके बाद सारे देशों के लगभग 25 से 30 देशों के एम्बेसडर्स को भारत में एमईए में बुलाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और उनको इस जानकारी दी गई थी कि इस तरीके से भारत की धरती पे कश्मीर में ये अटैक किया गया है। उसी तर्ज पे दोबारा उन एम्बेसडर्स को और उनके देश में उनके काउंटर पार्ट्स को ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से ये टेररिस्ट अटैक हुआ था। और इस बीच एक और बड़ी खबर है, भारत ने पाकिस्तान का एक और फाइटर प्लेन मार गिराया है, JF-17 को, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे। JF सीरीज के फाइटर प्लेन को भी ये उतार रहा है। और बड़ी खबर ये आकाश मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए भारत ने JF-17 मार गिराया है। एक तो वैसे ही पाकिस्तान लाचारी और गरीबी से जूझ रहा है, ऊपर से उधार के जो प्लेन हैं वो भी 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पा रहे हैं। तो इस वक्त बड़ी अपडेट ये है, पहले हिंदुस्तान ने F-16 को उड़ाया जो कि अमेरिका से पाकिस्तान को मिला था, अब JF-17 यानी कि ये फाइटर प्लेन पाकिस्तान का जो भारतीय वायु सीमा के भीतर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उससे पहले ही उसे मार गिराया गया है। आकाश मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया है, यानी कि चीनी मदद भी काम पाकिस्तान को नहीं आ रही है। JF-17 जिसके बारे में बार बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से, पाकिस्तान के सेना प्रमुख की तरफ से बार बार धमकियां दी जाती थी कि हमारे पास JF सीरीज के फाइटर प्लेन्स हैं, हमारे पास F-16 है। ये देखिए F-16 और JF-17 का हाल, भारतीय वायु सीमा के भीतर घुसने की नापाक कोशिश, और उससे पहले ही ये दोनों पाकिस्तान के फाइटर प्लेन गिर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तबाह हो चुके हैं। 75 आतंकियों के मारे जाने की खबर अब तक। ये बेसिकली उड़ते हुए ताबूत हैं JF-17, जिसका इस्तेमाल चाइना बहुत कम करता है और पाकिस्तान को इसलिए दे रखे हैं क्योंकि इनके पास पैसे तो है नहीं देने के लिए, तो JF-17 उड़ाओ। और JF-17 उड़ा दिया है आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। खबर यह है कि JF-17 को उड़ा दिया है आकाश मिसाइल से, ये प्लेन गिरा दिया गया है। इससे पहले जानकारी ये थी कि F-16 को मार गिराया गया है, यानी पाकिस्तान की वायुसेना दाखिल होने की कोशिश कर रही है हिंदुस्तान की सरहद में, प्रयास कर रही है कि भारत के अंदर भी नुकसान किया जाए, लेकिन हमारा डिफेंस सिस्टम लगातार उन विमानों को गिरा रहा है, उन विमानों को मार रहा है जो भारतीय सीमा में दाखिल होने का प्रयास कर रहे हैं। आकाश मिसाइल से गिरा दिया गया है। इन सब के बीच बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि भारत ने जो स्ट्राइक की है उसमें लश्कर के मुख्यालय को तबाह किया है। लश्कर का मुख्यालय, जैश का मुख्यालय, दोनों ही जो हेडक्वार्टर हैं वो भारतीय सेना के टारगेट पर थे और उन दोनों को ही नुकसान पहुंचाया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इन सब के बीच
रिटेलिएट करने की कोशिश पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है, लेकिन उसकी कोशिश को नाकाम करने के लिए भारतीय वायुसेना और भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से मुस्तैद है। और ये हम जानते थे, ये हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक हरकतें होंगी, क्योंकि आतंक के अड्डे उड़ाए जाने उन्हें कभी पसंद नहीं आएंगे। इन्हीं आतंकियों से पाकिस्तान का पेट पलता है, इन्हीं आतंकियों के नाम पर जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पैसा पाकिस्तान का कुछ कुछ खर्चा चलाता है। और इसीलिए ऐसे अड्डे जब उड़ाए जाते हैं तो सबसे ज्यादा दर्द पाकिस्तान की सेना के पेट में होता है, और अब वो हमले करेगी, ये भी तय मान लीजिए। और उसका जवाब भी भारत की फोर्स की तरफ से एक बार नहीं, लगातार दिया जा रहा है, बार बार दिया जा रहा है। और जहां भी एक तरफ एलओसी पर लगातार फायरिंग चल रही है, एलओसी पर राजौरी और पुंछ सेक्टर में लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है, और दूसरी तरफ एयर स्ट्राइक की कोशिश भी की जा रही है। इन सबके बीच 2 प्लेन मार गिराए गए हैं, एक F-16 और दूसरा JF-17। ये 2 प्लेन मार गिराने की सूचना इस वक्त मिल रही है, और ये 2 बड़े फाइटर प्लेन हैं जिनको मार गिराया गया है। तो ये तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, हलचल मची हुई है। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सिर्फ कौवे उड़ाकर भारत की जो फौज है वो चली गई, लेकिन जरा देखिए अब तस्वीरें, अब हलचल मची हुई है। अब वो अड्डे छोड़कर जिन अड्डों पर बड़ी स्ट्राइक हुई है, कुछ छिटपुट जहां पर मिसाइल गिरी हैं, उनकी कुछ तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से लगातार वायरल की जा रही हैं, ये बताते हुए कि रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। भाई, जब रिहायशी इलाकों में आतंकवादी रखोगे तो रिहायशी इलाकों में भी हमला भारतीय फौज करेगी, और उन्हीं इलाकों को टारगेट किया गया है जहां पर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी। ये भारतीय सेना ने कहा कि हमने टारगेट के चयन में बहुत ज्यादा सतर्कता बरती है, हमने किसी भी आर्मी के ऊपर हमला नहीं किया है, हमने पाकिस्तान की आर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, हमने सिर्फ आतंकवादी अड्डे उड़ाए हैं। और इसमें एयरफोर्स की भी मदद ली गई, इसमें मदद दी गई है एयरफोर्स के साथ साथ जानकारी यह है कि भारतीय सेना ने और इंडियन नेवी ने भी कुछ हद तक इस ऑपरेशन में मदद की है। तो ये तीनों फोर्सेस का मिला जुला एक बड़ा ऑपरेशन था, जिस ऑपरेशन को नाम दिया गया सिंदूर, और वो सिंदूर सफल रहा है। अब इसके बाद के जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ खालिद हुसैन और अमित भारद्वाज इस वक्त जुड़े हुए हैं। पहले मैं खालिद आपके पास आना चाहता हूं, क्योंकि अब अगले लेवल पर यह युद्ध जाता हुआ नजर आ रहा है। जानकारी यह है कि एक JF-17 विमान मार गिराया गया है आकाश मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए। इसका मतलब यह है कि इंडियन एयरफोर्स भारतीय परिधि में दाखिल होने का प्रयास कर रही है, पाकिस्तान की एयरफोर्स। देखिए, अभी कुछ भी कहना स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सिक्योरिटी रीजंस भी होते हैं जो हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। आर्मी की एक्शन कैसे होती है, कहां से होती है, लेकिन ये ज़रूर है कि रिटेलिएशन की संभावना है। उसके लिए भारत जो है तैयार है, और उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। उन्होंने हर आंकलन देखा है, चाहे वायु हो, जल हो, थल हो, हर जगह से तैयारी की गई है भारत की तरफ से। इसीलिए जो सीज फायर वायलेशन हुआ इस हमले के बाद, अगर हम LOC की बात करें या इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, जहां कई जगह पे आर्टिलरी का इस्तेमाल हुआ, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और जो स्पेसिफिक टारगेट्स थे उसमें बुरेद के और जो बावलपुर था वो मेन था जिसको टारगेट किया गया, जो लश्कर और जैश। खालिद, आपको रोकना चाहते हैं इस वक्त। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अब गीदड़ भभकी देने पर उतर आए हैं, भारत को जवाब देने की कसम खाई है। अब हलफ उठा रहे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान दरअसल बौखला गया है, और बौखलाहट ऐसी है कि शहबाज अब कह रहे हैं कि भारत का यह हमला युद्ध की कार्रवाई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री गीदड़ भभकी दे रहे हैं और भारत को जवाब देने की कसम खाते घूम रहे हैं। उनको यह मालूम था कि जो नापाक हरकत पहलगाम के अंदर की है पाकिस्तान ने, उसका जवाब भारत देगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अपनी नाकामी का ठीकरा अब भारत के सिर फोड़ने की कोशिश शहबाज शरीफ कर रहे हैं। भारत को जवाब देने की कसम खाई और अब गीदड़ भभकी भारत को दे रहे हैं। इनके विदेश मंत्री न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहे हैं। इससे पहले भी चाहे इनके रक्षा मंत्री हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे रेल मंत्री हो, इस तरीके के बयानबाजी लगातार करते रहे हैं। लेकिन जरा देखिए आतंक के अड्डे कैसे नेस्तनाबूद हुए, आतंक के अड्डों पर कार्रवाई कैसे की गई। ये जरा धमाकों की तस्वीर आप देखिए, कैसे मिसाइल आकर वहां पर गिरी हैं और कैसे हुए हैं ये जबरदस्त धमाके। ये
तस्दीक है इस बात की कि ऑपरेशन सिंदूर अपने अंजाम तक पहुंचा है। जो कसम भारतीय जवानों ने उठाई थी, जो कसम भारतीय सेना ने उठाई थी, जो कसम भारतीय सरकार ने उठाई थी, उसके अंजाम तक पहुंची है भारतीय सेना। और यह बता दिया है कि अगर आतंकवाद भारत की सरहद में आकर फैलाओगे तो फिर जवाब भी इसी अंदाज में दिया जाएगा। अब तक 75 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है और यह गिनती अभी और भी बढ़ सकती है। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, अब गीदड़ भपकियाओं का दौर शुरू हो गया है। जब तैयारियां करनी थी, जब खुद को बचाने की कोशिश करनी थी, उस वक्त ये सब सो रहे थे। अब सब जागकर ये बता रहे हैं कि ये युद्ध का हम जवाब देंगे। देखिए, एक चीज बड़ी स्पष्ट है, जो मैंने पहले भी कहा था कि ब्यूटी स्लीप लेकर अब वो उठे हैं और अब फिर वो जिस तरह की बातें करते हैं वैसे ही उनका ISPR जो है वो बहुत सारी खबरें झूठी फैला रहा है, उस तरह की फेक न्यूज़ चला रहा है। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट जो है वो स्पष्ट चीज़ें जो है वो भारत की तरफ से कर दी गई थी। पहले ही समझा दिया गया था कि हमारा पाकिस्तान की सेना को टारगेट करने का कोई भी जो है मंशा नहीं है। हम सीधा टारगेट करेंगे आतंकियों को। प्रधानमंत्री भी पहले कह चुके थे और हमारे जितने भी अधिकारी थे उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि हम जो है ऑपरेशन करेंगे। सिर्फ मैं अमित आपको रोकना चाहता हूं, सीधे रुक कर रहे हैं अपने सहयोगी प्रत्युष की तरफ। प्रत्युष, और इस वक्त जो दर्शक इस वक्त जी न्यूज देख रहे हैं, सबसे पहले तो अपडेट ये दे दूं, 75 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। जैश और लश्कर का जो हेडक्वार्टर है वो पूरी तरीके से दबा चुका है। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर राहुल सिन्हा भी इस वक्त मौजूद है। राहुल सर, प्रत्युष, मुझे लग रहा है ना जो आप कहने वाले हैं, मैं उससे पहले कुछ बात आगे बढ़ा देता हूं। बड़ी खबर आएगी और हो सकता है बहुत बड़ी खबर हो इस वक्त में, क्योंकि मसूद अजहर के टारगेट्स किए गए हैं जो उसके बड़े ठिकाने थे। मसूद अजहर को लेकर हो सकता है कोई बड़ी खबर आए अब से थोड़ी देर में। हाफिज सईद के ठिकानों को भी टारगेट किया गया है। ये जो 9 जगह जहां टारगेट किया, हालांकि पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, अभी भी कह रहा है 5 जगहों पर 5 ठिकानों पर टारगेट किया गया है। मैं नीचे राहुल से जरूर कहूंगा, जो कि हमारे इस वक्त आउटपुट देख रहे हैं, कि एक बार उस वॉल पर उस मैप को लेकर आए ताकि हम मैप के जरिए अपने दर्शकों को बता पाए कि किस किस जगह पर पाकिस्तान में हमारी फोर्स ने हमला किया है, उनको नेस्ता नाबूद किया है जो आतंकी ठिकाने थे। लेकिन